हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 26 नवंबर के करंट अफेयर्स लेके आई हूँ जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप मेरे इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी सारी वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। शेयर करें, लाइक करें, अपने विचार और सुझाव हम तक पहुंचाते रहे। तो आइए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शंस है 21 नवंबर, 26 नवंबर, 24 नवंबर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 26 नवंबर। इस दिन 1949 में भारत के संविधान को अपनाने की सालगिरह को चिन्हित करने के लिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान को अपनाया था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 में लागू हुआ था। यह भारत के संविधान के बारे में जागरूकता लाने और भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। इसे संविधान दिवस या राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का संविधान के बारे में कुछ देख लेते हैं। यह दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह 2 साल 11 महीने 17 दिन में पूरा हुआ था। वर्तमान में इसमें 22 भाग, 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और एक प्रस्तावना है। मूल रूप से इसे प्रेम बिहारी नारायण सायजादा ने लिखा था। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्हें भारत के संविधान के पिता के रूप में जाना जाता है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस दिन गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शंस हैं 25 नवंबर, 24 नवंबर, 23 नवंबर और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 25 नवंबर। 25 नवंबर को गुजरात के केवड़िया में 2 दिवसीय 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन आयोजित किया गया था। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किया गया था। विभिन्न सत्र आयोजित किए गए थे। पीठासीन अधिकारी अपने विचारों को साझा करने और संसद और विधानसभाओं की कार्यवाही को और अधिक उत्पादक बनाने के तरीकों पर सर्वोच्चतम अभ्यास चर्चाएं की गई थी। इस वर्ष विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का श्रद्धापूर्ण समन्वय जीवंत लोकतंत्र की कुंजी विषय पर सम्मेलन आयोजित किया जा रहा था। आइए देखते हैं ज़रा गुजरात के बारे में। केवड़िया जिला बहुत इम्पोर्टेंट है गुजरात के लिए, क्योंकि इससे पहले सी प्लेन भी केवड़िया जिला में ही पहली बार चलाया गया था। PM मोदी ने गुजरात के केवड़िया जिले में सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया था। गुजरात के CM हैं विजय रूपानी, गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व के पहले लंबी मंदिर रोपवे का उद्घाटन गुजरात में किया था। गुजरात दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर स्थापित करने वाला पहला राज्य है। भारत का पहला कार्डियक अस्पताल भी यहीं स्थापित किया गया था। किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली की आपूर्ति हेतु सूर्योदय योजना का प्रतिपादन भी यहीं किया गया था। नेशनल अथॉरिटी ऑफ शिप रिपेयरिंग कार्यक्रम की स्थापना भी यहीं की गई थी। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69A के तहत कितने चीनी मोबाइल ऐप भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस रोक दिया है? हमारे ऑप्शंस हैं 43, 47, 51, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 43। भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा को जरूर से फोकस कीजिएगा, एग्जाम में आएगा आपका। 69A के तहत
43 चीनी मोबाइल ऐप को भारत में उपयोगकर्ताओं द्वारा एक्सेस करने से रोक दिया है। लोकप्रिय शॉपिंग वेबसाइट अली एक्सप्रेस प्रतिबंधित ऐप्स में से थी, जो चीनी ई कॉमर्स प्रमुख अलीबाबा के लिए एक बड़ा झटका है। ई कॉमर्स दिग्गज के लिए ये एक और झटका है। इनके एंट ग्रुप के $37 बिलियन की शुरुआती पब्लिक ऑफर के बाद इसे चीन में रोक दिया गया था। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत ने सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। मिसाइल के नए भूमि हमले संस्करण की सीमा को कितने किलोमीटर तक बढ़ाया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं 500, 300, 400, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 400। 24 नवंबर 2020 को भारत ने सतह से सतह पर सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया। मिसाइल में भूमि हमले संस्करण का अंडमान और निकोबार में परीक्षण किया गया था और यह एक सफल परीक्षण था। मिसाइल के नए भूमि हमले संस्करण की सीमा को मूल 2900 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है, लेकिन इसकी गति 2.8 मैक पर बनाए रखी है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारतीय सेना ने किस राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में ऑपरेशन 500 शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, पुदुचेरी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर। भारतीय सेना ने पाकिस्तान के आतंकवादियों के खिलाफ जम्मू कश्मीर में ऑपरेशन 500 शुरू किया है। यह पता चला है कि 270 से 300 आतंकवादी भारत में प्रवेश करने के प्रयास में विभिन्न लॉन्च पैडर्स पर कश्मीर के दरवाजे पर पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान इन आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहा है। तो आइए देखते हैं कश्मीर के बारे में। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं मनोज सिन्हा और पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि भारत के अभी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं। और 2 दिन पहले हमने पढ़ा था कि गिरीश चंद्र मुर्मू जी को 3 वर्ष के लिए इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में चुना गया है। जम्मू कश्मीर के बैंक के सीएमडी के रूप में आर.के. झिब्बर जी की नियुक्ति हुई थी और भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें जिला स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली यानी पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के संचालन को शुरू किया गया है। जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर के सलाहकार बशीर अहमद खान ने 27 अक्टूबर 2002 को जम्मू और कश्मीर में स्टेट पावर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देशन मंडल यानी बॉडी ऑफ डायरेक्टर की 76वीं बैठक की अध्यक्षता की थी। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। भारत के किस देश के साथ 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक को आभासीय रूप के माध्यम से आयोजित किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं लाओस, म्यांमार, मलेशिया और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है म्यांमार। भारत और म्यांमार के बीच 7वीं संयुक्त व्यापार समिति की बैठक 24 नवंबर 2020 को आभासीय रूप के माध्यम से आयोजित की गई। इस बैठक की सह अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय म्यांमार के डॉक्टर थान मिंट और वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। परामर्श के दौरान दोनों पक्षों ने व्यापार, निवेश, बैंकिंग, कनेक्टिविटी आदि से संबंधित विभिन्न द्विपक्षीय मुद्दों की समीक्षा की। आइए देखते हैं म्यांमार के बारे में। इसकी राजधानी है नाय पीटाव, मुद्रा है बर्मी कयट, राष्ट्रपति हैं विन माइट और राष्ट्रीय खेल है चाइन लोन। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत कितने मछुआरों का चयन किया है? हमारे ऑप्शंस हैं 17, 18, 20, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है 20।
जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा मत्स्य विभाग ने प्रधानमंत्री मत्स्य योजना के तहत 20 मछुआरों का चयन किया है। यह कम लागत वाले घड़ों के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगा। कुपवाड़ा, हदवाड़ा, लंगेट और कनाह के लगभग 83 मछुआरों ने ड्रॉ में भाग लिया और 20 को प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए चुना गया है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पारित किया है? हमारे ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इसमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने विवाह के लिए गैर कानूनी धार्मिक परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाने के लिए अवैध धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पारित किया है। बल, छल, अनुचित दबाव या विवाह करने के लिए मजबूर करने के माध्यम से विवाह के अवैध परिवर्तन गैर जमानती अपराध की श्रेणी में आएंगे। इसमें अधिकतम 10 साल की कैद और 50,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है। तो आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। यूपी की जीआई टैग को देख लेते हैं। बनारसी ग्लास बीड्स, लखनऊ चिकन क्राफ्ट, मलिहाबादी दशहरी आम, बनारस ब्रोकेड और साड़ी, गोरखपुर का टेराकोटा। आइए पिछले कुछ दिनों के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। यूपी पहला राज्य बना था जिसने कोरोना का 1 करोड़ टेस्ट कराया था। विश्व की पहली साइटून आधारित पुस्तक बाय बाय कोरोना यूपी की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने ही लोकार्पण किया था। यूपी पहला राज्य है जिसने 600 रुपये में कोरोना टेस्ट कराने का फैसला किया था। कोविड-19 के मरीजों के लिए प्रत्येक जिले में L2 के अस्पताल खोलने की घोषणा भी यूपी गवर्नमेंट ने ही की थी। और ग्लोबल हैंड वॉश डे के अवसर पर हाथ धोना रोको कोरोना अभियान यूपी गवर्नमेंट ने ही चलाया था। एक दिन पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ग्रामीण पेयजल आपूर्ति परियोजना की आधारशिला रखी थी। सौर ऊर्जा खेती द्वारा स्वरोजगार योजना शुरू की गई है। यह यूपी गवर्नमेंट की ही पहल थी। कुपोषित बच्चों के परिवार को गाय देने की योजना यूपी गवर्नमेंट की पहल है। मिशन शक्ति अभियान भी यूपी गवर्नमेंट की ही पहल है। और दुनिया भर की कंपनी के लिए यूपी पसंदीदा निवेश राज्य बना है, जहां जापान, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, साउथ कोरिया समेत करीब 10 देश की कंपनी निवेश करना चाहती हैं। और यहीं पे सबसे बड़ा फिल्म सिटी की भी स्थापना की गई है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस राज्य ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शंस हैं हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिम सुरक्षा अभियान शुरू किया है। यह महामारी के बारे में लोगों को जागरूक करेगा। यह पूरे राज्य में घर घर जाकर टीबी, कुष्ठ रोग, मधुमेह और रक्तचाप जैसी बीमारियों के बारे में जानकारी एकत्र करेगा। यह अभियान 25 नवंबर 2020 को शुरू किया गया है और यह 27 दिसंबर 2020 तक जारी रहेगा। तो आइए जानते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में। मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर, राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ के नेशनल पार्क हैं ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, इंद्र किला नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क और सिंबल बारा नेशनल पार्क। जो फेमस जीआई टैग है कांगड़ा पेंटिंग, कुल्लू शॉल, चंबा रुमाल। आइए लेते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसने नवंबर 2020 में पहली बार बाजार पूंजीकरण में 8 ट्रिलियन रुपए को पार किया और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत का तीसरा फर्म और पहला ऋणदाता बना है? हमारे ऑप्शंस हैं यस बैंक, एचडीएफसी बैंक,
कोटक महिंद्रा बैंक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है HDFC बैंक। HDFC बैंक लिमिटेड ने 25 नवंबर 2020 को पहली बार बाजार पूंजीकरण में 8 ट्रिलियन को पार किया और इस उपलब्धि को हासिल करने वाला भारत का तीसरा फर्म और पहला ऋणदाता बना है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर शुरुआती सौदे में HDFC बैंक ने 14,064 के प्रत्येक शेयर ने नए रिकॉर्ड स्तर को छुआ है। वर्तमान में रिलायंस भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी है, जिसका मार्केट वैल्यू 13.33 ट्रिलियन है और इसके बाद 10.22 ट्रिलियन के साथ TCS है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किसके द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर तक सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं ACI, AII, ADE और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है AAI। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा 23 नवंबर से 27 नवंबर 2020 तक उड्डयन सुरक्षा जागरूकता सप्ताह 2020 मनाया जा रहा है। सप्ताह भर चलने वाला यह उत्सव पूरे भारत में प्रतिबंधित सभी हवाई अड्डों पर मनाया जा रहा है। स्थानीय हवाई अड्डों में विमान संचालन की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आसपास के समुदाय के लोगों की भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हवाई अड्डे के निर्देशक उड्डयन सुरक्षा में स्थानीय निवासियों की भूमिका के बारे में स्कूल कॉलेजेस में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। किस देश ने एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? हमारे ऑप्शंस हैं मलेशिया, मालदीव, मेडागास्कर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है मलेशिया। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग APEC हाल ही में मलेशिया द्वारा आयोजित किया गया। इस शिखर सम्मेलन के दौरान APEC पुत्रजय विजन 2040 को अपनाया गया था। इस शिखर सम्मेलन में 2020 के बाद के विजन के साथ 1994 के बोगर लक्ष्यों को भी बदल दिया गया। अर्थव्यवस्था को व्यापार, निवेश, समावेशी विकास, नवाचार और डिजिटलाइजेशन जैसी 3 आर्थिक ड्राइवरों के माध्यम से 2020 के बाद के दृष्टिकोण को समाप्त करने का प्रयास करेगी। एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग 21 सदस्य अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक अंतर सरकारीय मंच है जो पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में मुक्त व्यापार को बढ़ावा देता है। इसका मुख्यालय सिंगापुर में है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ऑल नोटिफिकेशन पे जाइए, क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरे सारे लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस देखने को मिले। आप इसे शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, लाइक करें और अपने सुझाव और विचार हम तक पहुंचाते रहें। तो आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। लॉस एंजलिस में होने वाले 93वें एकेडमी अवार्ड के लिए भारत के किस फिल्म को चुना गया है? हमारे ऑप्शंस हैं काशमोरा, जलीकट्टू, तारे ज़मीं पर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जलीकट्टू। अप्रैल 2021 में लॉस एंजलिस में होने वाले 93वें एकेडमी अवार्ड के लिए भारत से मलयालम फिल्म जलीकट्टी को चुना गया है। जलीकट्टू बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म फॉरेन लैंग्वेज कैटेगरी में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। फेडरेशन में जूरी बोर्ड चेयरमैन राहुल रवेल ने कहा कि जलीकट्टू ऐसी फिल्म है जो वास्तव में उन समस्याओं को सामने लाती है जो इंसान में है। आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपमानजनक सामग्री को दंडनीय बनाने वाला अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है? हमारे ऑप्शंस हैं बिहार सरकार, केरल सरकार, दिल्ली सरकार, इनमें से कोई नहीं।
इसका सही जवाब है केरल सरकार। केरल सरकार ने हाल ही में अपमानजनक या मानहानि करने वाले ऑनलाइन कंटेंट को 3 साल तक की कैद के साथ दंडनीय बनाने वाला अध्यादेश को स्थगित करने की घोषणा की है। यह नया अध्यादेश केरल पुलिस अधिनियम 2011 में संशोधन करके एक नई धारा 118A सम्मिलित करता है। तो आइए देखते हैं मेरी वीडियो का आखिरी प्रश्न। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस क्लाइमेट चेंज, यहाँ चेंज होगा CHANG, की जिम्मेदारी के लिए नियुक्त किया है? हमारे ऑप्शंस हैं जेम्स हिरान, जॉन कैरी, जॉली हसली, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है जॉन कैरी।